60 साल या उनसे ऊपर वालों के लिए सरकार द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करना होगा। ध्यान रखिएगा किन लोगों के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग एग्जम्पशन दिया गया है, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। कई लोगों का फोन मेरे पास आता है कि सर मेरी 60 साल से ज्यादा एज है, 12 लाख से अंदर इनकम है, क्या मुझे आईटीआर नहीं फाइल करना। कई लोग हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कब हमें आईटीआर फाइल नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि किन लोगों को आईटीआर नहीं भरनी है और किन लोगों को आईटीआर 60 वर्ष के बाद भी भरना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं 60 साल से ऊपर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आईटीआर भरना जरूरी नहीं होगा, सरकार का नया आदेश जारी किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 4 लाख तक है तो सरकार ने साफ कह दिया है आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। ध्यान रखिएगा अगर आपकी इनकम टोटल इनकम ध्यान रखिएगा जिसमें आपकी पेंशन, सैलरी, रेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी सेल आ जाता है, बिजनेस या प्रोफेशन से है, एफडी इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग इंटरेस्ट या डिविडेंड और अदर इनकम, तो जितनी भी आपकी इनकम है टोटल इनकम, चाहे आपकी पेंशन हो, एफडी हो, जो भी इनकम है, अगर ये 4 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। टोटल इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखना है, 4 लाख के अंदर हुई तो भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 4 लाख 5,000, 4 लाख 1,000 हो गई तो उस केस में आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। टोटल इनकम में अब ध्यान रखिएगा एक और चीज आपको देखनी है। टोटल इनकम निकालते वक्त अगर कोई डिडक्शन है जैसे कि 80C से 80U जो आपको सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिलते हैं, न्यू रिजिम में कुछ ही डिडक्शन आपको दिए जाते हैं। कैपिटल गेन एग्जम्पशन की बात करूं तो यहां पर आपको सेक्शन 54, 54F और 54EC का फायदा मिलता है। इन डिडक्शन और इन एग्जम्पशन का बेनिफिट लिए बिना आपको टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। एक एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा तो ये समझिएगा कि आपकी जो टोटल इनकम निकल कर आएगी बिफोर डिडक्शन और बिफोर कैपिटल गेन एग्जम्पशन होना चाहिए। अगर इनको कम करने के बाद अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हुई तो कंसिडर नहीं करना है, यानी इनको माइनस करे बिना आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो आपकी कंसिडर करनी है 4 लाख की लिमिट के लिए। इस बार जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम थी पिछले साल उनको खास करके ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर आपका 25-26 होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आपने पिछले साल ली थी और आपने फॉर्म 10 IEA फाइल करा था तो इस केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 60 साल से ज्यादा है तो 3 लाख देखनी है और 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखनी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आपको 4 लाख का बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने 24-25 में 10 IEA फॉर्म जमा कर दिया है और इस फॉर्म को अगर इस बार आप भरते तो आपके लिए ओल्ड रिजिम अप्लीकेबल रहता। अब जब ओल्ड रिजिम अप्लीकेबल है तो उस केस में ओल्ड रिजिम की जो लिमिटें हैं वो आप पर अप्लीकेबल रहेगी। तो इस केस में चाहे सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, 4 लाख का फायदा आपको नहीं मिलेगा, 3 लाख या 5 लाख का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अच्छा, इनकी अगर 3 लाख से क्रॉस हो गई, ओल्ड रिजिम थी 24-25 में, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इसके अलावा सभी केसेस के अंदर 4 लाख की लिमिट जो है वो दी गई है। टैक्स पेबल आपका निल और जीरो रहेगा। आप चाहें तो वॉलंटरली आईटीआर फाइल कर सकते हैं 4 लाख के अंदर भी इनकम क्यों ना हो। तो ये तो हमने यहां पर समझ लिया कि मेरी अगर इनकम टोटल इनकम जो है चाहे वो पेंशन से हो, रेंट से हो, किसी से भी क्यों ना हो, 4 लाख के अंदर है, मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना है। इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये हमने न्यू रिजिम का लिया है, ये ओल्ड रिजिम का लिया है। जो मैंने आपको डिडक्शन बताया था कैलकुलेट नहीं करना है। मान लीजिए आपकी पेंशन इनकम है, 60 साल से ज्यादा एज है और स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 75,000 न्यू रिजिम में मिल जाता है, ओल्ड रिजिम में 50,000 मिलता है। 3 लाख रुपए पेंशन हो गई,
और ओल्ड रिजिम में आपकी 2,75,000। ये हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद कैलकुलेट किया है। एफडी इंटरेस्ट आपका हो गया 55,000 रुपया, 1,00,000 रुपया वहां पर हो गया। सेविंग इंटरेस्ट 10,000, 20,000, टोटल आपकी इनकम निकल कर आ रही है न्यू रिजिम में 3,65,000 रुपये। ओल्ड रिजिम में कितनी है? 3,95,000 रुपीज। अब यहां पर कुछ डिडक्शन है, एटीसी, एटीडी, एटीटीटीबी। ये सभी डिडक्शन आपको पता है किस चीज के लिए होते हैं, हम ये मान के चलते आपको पता है। 1,50,000 रुपया एटीसी में ले लिया, एटीडी में 50,000 और एटीटीटीबी में भी आपने 50,000 ले लिया। ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में आपको मिलेगा। नेट टोटल इनकम कितनी है न्यू रिजिम में? अभी भी आपकी सेम रहेगी 3,65,000 और ओल्ड रिजिम में आपकी रहेगी, कम हो जाएगी ना, 1,50,000, 2,00,000 हो गया, 2.5 लाख रुपए कम होने के बाद 1,45,000 रुपये। यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी? 4,00,000 रुपए, सभी के लिए 4,00,000 रुपए। तो ये 4,00,000 से अंदर है 3,65,000, यस 4,00,000 से अंदर है, तो यहां पर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। लेकिन कहीं अगर मेरी ओल्ड रिजिम होती तो यहां पर मुझे 3,00,000 का ही फायदा मिलता बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। अच्छा, इनकम कितनी है? 1,45,000। यहां पर हमें आईटीआर फाइल करना है? नहीं करना है, नहीं, गलत। यहां पर आपको जो है ये 1,50,000 का कंसिडरेशन नहीं करना है, आपको देखना है 3,95,000 बिफोर इसके, यानी ये आपको नहीं देखना है, आपको टोटल इनकम देख लेनी है, आपको डिडक्शन एग्जम्पशन कंसिडर नहीं करना है। अगर अब आप मैच करने जाएंगे तो 3,95,000 और 3,00,000 में से आपकी इनकम जो है क्रॉस हो चुकी है, आईटीआर आपको फाइल करना होगा। तो इसके बेसिस पर आप आईटीआर का डिसीजन ना लें। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको जो टोटल इनकम गिननी है वो बिफोर डिडक्शन होना चाहिए। न्यू रिजिम में 2-3 डिडक्शन मिलते हैं, एक तो 80 CCD 2 मिलता है आपको, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, फिर दूसरा है आपको अग्निपथ स्कीम का मिलता है और एक एडिशनल एम्प्लॉय का मिलता है। इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलता। हालांकि कैपिटल गेन एग्जम्पशन ओल्ड और न्यू रिजिम में दोनों मिलते हैं, 54 है, 54 EC, लेकिन इनको कंसिडर किए बिना जो भी आपकी इनकम होगी उसके बेसिस पर आपको आईटीआर ऑप्ट करना है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं जो है आपको 4,00,000 की लिमिट है, नॉट अप्लीकेबल। कहने का मतलब यह है कि जो 4,00,000 की लिमिट मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, वो 4,00,000 की लिमिट भी आप भूल जाइए अगर आपके ये सारे ट्रांजेक्शन है। ध्यान रख लीजिएगा, आपके बैंक में, आपके AIS में अगर ये कोई भी ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं तो इस केस में आईटीआर बनना आपके लिए मैंडेटरी होगा, फिर आपकी रुपये की 1 रुपये की भी इनकम क्यों ना हो। 4,00,000 की लिमिट आप भूल जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लिमिट यहां पर 4,00,000 की अप्लीकेबल नहीं होगी। कुछ केसेस है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, जहां पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा सभी के लिए। अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर, चाहे आपका एक अकाउंट हो, 2 अकाउंट हो, सभी को मिलाकर 50,00,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है, क्रेडिट साइड में डिपॉजिट टोटल अगर आया है, आईटीआर चुपचाप फाइल कर ले। करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर 1 करोड़ की लिमिट है। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपने करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है, चाहे वो कैश में हो, ऑनलाइन से हो, चाहे वो लोन का पैसा आया है, चाहे वो आपकी बिजनेस सेल्स क्यों ना हो गई हो, ध्यान रखिएगा 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस हो गया, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, यानी कि आपका डिपॉजिट होना चाहिए बैंक में, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी है। बिजनेस सेल यहां पर 60,00,000 की लिमिट रखी गई है। प्रोफेशनल ग्रॉस रिसिप्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, उन लोगों के लिए 10,00,000 की लिमिट है। फॉरेन ट्रैवल करते हैं खुद से या आपके कोई रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, तो 2,00,000 से ज्यादा का अगर आपने खर्च किया है, आईटीआर जरूर फाइल करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है 1,00,000 रुपए से ज्यादा, टीडीएस या टीसीएस या कंबाइंड 25,000 रुपए से ज्यादा डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, दोनों मिलाकर। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 की लिमिट है। अगर इतना आपका टीडीएस कटा है, चुपचाप आईटीआर फाइल करें। अच्छा, टीडीएस इससे कम भी कटा हो तो रिफंड अगर लेना है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन अगर आपके एआईएस में दिख रहा है या आपने किया भी है, विनिंग इनकम हो गई, जैसे गेम्स, रेस, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग करते हैं अगर आप, यहां पर 30% फिक्स रेट लगता है आईटीआर, इसमें मैंडेटरी फाइल करनी होती है आपको। अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, कैपिटल लॉस है या बिजनेस लॉस है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन असेट है, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, वीजा, लोन करवाना है, तो आईटीआर जरूर फाइल करें। आपको इनकम टैक्स रिफंड लेना है, मान लीजिए बैंक ने टीडीएस काट लिया, गलती से लायबल नहीं था, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, रिफंड लेना है। प्रॉपर्टी बेचिए, शेयर मार्केट के अगर ट्रांजैक्शन अगर आपके आ रहे हैं, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं फाइल करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो इन सभी केसेस में हम सजेस्ट करते हैं आईटीआर आप जरूर फाइल करें।
अच्छा, इन केसेस के अलावा कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, जैसे कि कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा, कैश आपने करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया 50 लाख से ज्यादा, या कैश विड्रॉ भी अगर किया है 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में, आईटीआर जरूर फाइल करें। फिक्स डिपॉजिट की बात करें, चाहे कैश हो ऑनलाइन हो, 10 लाख की लिमिट है। प्रॉपर्टी बाई करते हैं सेल करते हैं, 30 लाख की लिमिट है, बाई के लिए भी 30 लाख, सेल के लिए भी 30 लाख। क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में और 10 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन मोड से। कैश पेमेंट अगर आपने किया किसी भी गुड्स और सर्विस का 2 लाख रुपए से ज्यादा, या आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर खरीदा है, तो उस केस में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कैश में पेमेंट किया है या ऑनलाइन से पेमेंट किया है, तो 10 लाख रुपए हर एक केस में होगा। शेयर्स के लिए 10 लाख, म्यूचुअल फंड के लिए 10 लाख, बॉन्ड के लिए, डिबेंचर के लिए, सबके लिए 10 लाख की लिमिट रखी गई है। अब आ जाते बात करते हैं, लोगों में मिसकंसेप्शन है कि 12 लाख तक इनकम होने पर मुझे आईटीआर फाइल नहीं करनी है। ये मिसकंसेप्शन हम आपका दूर कर देते हैं। क्या सच में यहां पर आईटीआर फाइल नहीं करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 की, अगर मेरी टोटल इनकम 12 लाख के अंदर है लेकिन 4 लाख से ज्यादा है? लोग हमसे जिद कर लेते हैं कि सर मेरी तो 12 लाख के अंदर है, मुझे कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। जिद आपको नहीं करनी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी इनकम 12 लाख के अंदर क्यों ना है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए फिर भी मैंडेटरी होता है। बेनिफिट किसको मिलता है यहां पर 12 लाख का, किस चीज में मिलता है? एक तो सिर्फ आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपको 12 लाख तक टैक्स पे नहीं करना है, आईटीआर तो फाइल करना पड़ेगा। और 60,000 रुपए तक का रिबेट 87A का फायदा आपको मिल जाता है नॉर्मल इनकम पर। यह भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ नॉर्मल इनकम पर। अगर आपकी स्पेशल इनकम हुई तो उस केस में 12 लाख के अंदर इनकम भी क्यों ना हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। साथ में आपको स्पेशल रेट पर टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, क्रिप्टो विनिंग पर 30% टैक्स रेट लगेगा। यहां पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा, लेकिन क्रिप्टो और विनिंग में तो वो भी आपको नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 12 लाख का फायदा आपको न्यू रिजिम में मिल जाता है और 5 लाख का बेनिफिट 87A रिबेट का ओल्ड रिजिम में आपको दिया जाएगा। न्यू रिजिम की बात कर लेते हैं। न्यू रिजिम में 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता। 4 लाख से 8 लाख की बात करूं तो 5% यानी 20,000 का टैक्स। 8 लाख से 12 लाख की बात करूं तो 10% यानी 40,000 का टैक्स। तो ये 12 लाख का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं पर आ जाता है। रिबेट 87A का फायदा आपको 12 लाख तक की इनकम पर मिलेगा। 60,000 रुपए का टैक्स आपका माफ होगा नॉर्मल इनकम पर। अगर 12 लाख से इनकम क्रॉस होकर 16 लाख होती है तो 15% 60,000 का टैक्स बनेगा। 16 लाख से 20 लाख की इनकम होने पर 20% यानी 80,000 का मैक्सिमम टैक्स देना होगा। और 20 लाख से 24 लाख यानी 25%, सभी में यहां पर जो है वो 4-4 लाख का गैप रहेगा। 1 लाख रुपए का यहां पर टैक्स होगा और 24 लाख से ऊपर हुआ तो 30% टैक्स। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजिम में 75,000 मिल जाता है। रेंट की अगर मैं बात करूं तो 30% डिडक्शन आपको मिल जाता है। साथ में होम लोन इंटरेस्ट का लेट आउट के केस में आपको दिया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो 1,25,000 का एग्जम्पशन एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की। तो नॉर्मली अगर आईटीआर 1 की बात करूं, अगर आपकी पेंशन ब्याज की इनकम है तो 31 जुलाई रहेगी। आईटीआर 2 की बात करूं, पेंशन और कैपिटल गेन है, इसके लिए भी 31 जुलाई है। लेकिन अगर आपका कहीं बिजनेस और प्रोफेशन हुआ तो उस केस में 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए। अच्छा, आप चाहें तो 31 जुलाई या 31 अगस्त के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई के बाद आप आईटीआर 1, आईटीआर 2 बिलेटेड फाइल करेंगे, लेकिन 1,000, 5,000 की लेट फीस के साथ। 31 अगस्त के बाद आप आईटीआर 1, 2, 4 चारों फाइल कर पाएंगे, जिसमें आपको बिलेटेड 1,000, 5,000 की लेट फीस देनी होगी। बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2026। अच्छा, 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च 2027 तक आप रिवाइज आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक कर पाएंगे बिना लेट फीस के, और उसके बाद करेंगे 1,000, 5,000 की लेट फीस लग जाएगी। तो इस बार आपके आईटीआर जो है वो 31 मार्च तक भरी जा सकती है रिवाइज बिलेटेड करके। ध्यान रखिएगा, आईटीआर प्रोसेसिंग की लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2027। अब बात करते हैं, अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल करी और आप पर एप्लीकेबल हुआ मैंडेटरी केस, तो इस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? पहला कॉन्सिक्वेंसेस, लेट फीस लगेगी, पेनल्टी लगेगी 5,000 की अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है।
1000 अगर आपकी 5 लाख से कम है और अगर 4 लाख से कम हुई तो कोई लेट फीस आपको नहीं देनी है। दूसरा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1% पर मंथ। ध्यान रखिएगा, अनपेड टैक्स पे जब से आपका ड्यू है आईटीआर और जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है। इसके अलावा आप लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, चाहे कैपिटल लॉस हो चाहे बिजनेस लॉस हो। कैपिटल लॉस आपका शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी से हुआ हो। हालांकि आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आफ्टर द ड्यू डेट भी अगर भरते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप क्लेम कर पाएंगे। इनकम प्रूफ में दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों को इनकम प्रूफ दिखाना होता है बिना आईटीआर फाइल करे, उन्हें दिक्कत आ सकती है। बैंक लोन मिलने में दिक्कत आएगी, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन में क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, वीजा एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, बाई हाई वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं कर पाएंगे, लग्जरी व्हीकल परचेज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड चाहिए तो आईटीआर जरूर फाइल करें। अगर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपका टीडीएस गलती से काट लिया गया, एक व्यक्ति का मैसेज आया कि भैया मेरा टीडीएस सर काट दिया, अब मुझे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरा टैक्स तो दे दिया है। ऐसा नहीं होता है। भले ही टीडीएस आपका काट दिया है, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। हो सकता है आपका कोई टैक्स निकल कर आ जाए, हो सकता है आपका रिफंड निकल कर आ जाए, तो इसमें आईटीआर जरूर फाइल करें। नहीं फाइल करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। अच्छा, नो आईटीआर नो रिफंड आपको पॉसिबल है। गवर्नमेंट खुद से आपको कभी भी रिफंड नहीं देता, आपको अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर सरकार से आपको रिफंड मिल पाएगा। आईटीआर ना फाइल करने पर आपको डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। नॉन फाइलिंग का नोटिस यहां पर आ सकता है, स्क्रूटनी हो सकती है, रीअसेसमेंट हो सकता है, डिमांड नोटिस, पेनल्टी और इंटरेस्ट की आ सकती है, लेट फीस की आ सकती है। नोटिस को इग्नोर किया तो और भी वर्स्ट केस आपको झेलना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा आईटीआर जो लोग फाइल नहीं करते उनको 100% नोटिस आती ही आती है। और नोटिस नहीं आती, यहां पर आपसे मेन इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। अब अगर आपने बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ करा है जो आप आईटीआर भरते तो नहीं पता चलता, क्योंकि आपने आईटीआर नहीं भरी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोल देगा। आपकी एक गलती होने पर आप पर 84% तक का टैक्स लगा सकता है। एक व्यक्ति था जिसने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी स्क्रूटनी में केस डाला, बैंक पकड़ा, बैंक से देखा कि कई अमाउंट का कैश जो है वो डिपॉजिट किया गया है। जब व्यक्ति से पूछा गया तो पता चला कि प्रॉपर्टी का जो कैश था वो उसने बैंक में जमा कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी टैक्स चोरी एक तो ना करें और अपनी आईटीआर प्रॉपर्ली टाइम पर भरे। अच्छा, उसने आईटीआर भरी हुई थी, लेकिन क्योंकि उसने कोई गड़बड़ी करके रखी थी जिसकी वजह से उसकी आईटीआर सरकार की नजर में आ गई। अगर आप आईटीआर नहीं भरोगे और ऐसे कोई ट्रांजेक्शन आपने गलती से कर दिए हैं, आपको पता नहीं था, तो उस केस में 100% नोटिस तो आएगी, साथ में आपके ट्रांजैक्शन भी पकड़े जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा सीरियस केसेस हुए, टैक्स इवेजन का हुआ, तो उस केस में 3 साल से लेकर 7 साल तक की, 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। 2 सब्सक्राइबर का कॉल मेरे पास आया। क्या सवाल पूछा गया? सर मेरी इनकम 1-2 लाख रुपया है, मेरे एडवोकेट ने मुझे फोन करके कहा कि सर तो आपको आईटीआर भरवानी पड़ेगी। हमसे पूछा जा रहा है क्या हमें आईटीआर भरना जरूरी है? तो हमने कहा कि आपके कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। नहीं सर, मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1-2 लाख रुपया जो मैं इधर उधर घुमाता रहता हूं बस, और मेरे पास कोई इनकम नहीं है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, 4 लाख के अंदर इनकम है, आईटीआर नहीं बननी है। देखा गया है कि कई सारे कंसल्टेंट एडवोकेट कई बार क्लाइंट को कॉल करके कह देते हैं, भले उनकी आईटीआर भरने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है, लेकिन वो डरा देते हैं कि आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना सारी बातें कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ पैसों के लिए किसी को परेशान ना करें। अगर किसी व्यक्ति का सच में ही आईटीआर नहीं भरना है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जबरदस्ती उसकी आईटीआर ना भरवाएं। 500-1000 रुपए के लिए क्यों किसी को परेशान करना? अगर कोई व्यक्ति नहीं भरवाना चाहता तो जबरदस्ती ना करें। व्यक्ति सहमति से अगर भरना चाहे तभी उससे आईटीआर भरवाएं। हम कभी किसी को यह नहीं कहते कि आप अपनी आईटीआर जरूर भरें, हम ये कहते हैं अगर आपके कोई ट्रांजैक्शन है तो आपको भरनी पड़ेगी। जैसे शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन हो गए, क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन है, भले आपकी 4 लाख से अंदर इनकम क्यों ना है, आप आईटीआर जरूर भर दें, क्योंकि आईटीआर भरने से एक टेंशन आपका खत्म हो जाता है, नोटिस का जो पर्पज है वो खत्म हो जाता है।
क्योंकि अगर आपने सभी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दिए, बिलो इनकम भी क्यों ना है, तो कभी भी नोटिस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने आईटीआर नहीं भरी और अगर कोई ट्रांजैक्शन देखा गया, पकड़ा गया, तो उस केस में आपको नोटिस आएगी, फालतू में आपके और खर्चे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक और व्यक्ति का कॉल आया, मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि सर मेरी सैलरी 12 लाख रुपए है, इस बार मेरा कोई भी टीडीएस नहीं कटा है, पर 12 लाख के अंदर होने पर क्या मुझे आईटीआर भरनी है? हमने कहा नहीं, भरनी तो पड़ेगी आपको, क्योंकि 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख के अंदर है, मैंडेटरी कंडीशन में तो आप आते हैं सर, 12 लाख की इनकम है आपकी, सर क्या आप भर दोगे? मैं कहा भर देंगे। फिर अगला सवाल इनका आया, क्या कोई चार्ज तो नहीं लगेगा? व्यक्ति 12 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 500,000 रुपए खर्च करने में इतना सोच रहा है। आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो साल में एक बार भरवाते हैं, और उसमें भी आप जो है वो सवाल इस तरह से पूछते हैं कि सामने वाला उसका क्या जवाब दे। ध्यान रखिएगा, आईटीआर हम अपने लिए नहीं भरते हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए होता है। हम तो अपना समय देते हैं, इस वजह से आपसे चार्ज लेते हैं। आप चाहें तो वो खुद भी भर सकते हैं आईटीआर। आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, कोई भी आईटीआर आप ऑनलाइन जाकर सीख सकते हैं, भर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको आईटीआर भरने का महत्व पता होना चाहिए। आईटीआर नहीं भरोगे तो कई सारे प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। आपको 100% नोटिस आएगी। 12 लाख की इनकम है, आपको 5,000 की लेट फीस लग जाएगी। आप 1,000 रुपया बचाने जाएंगे, वहां 4,000 रुपया एक्स्ट्रा और देकर आएंगे। ब्याज लग जाएगा अगर कोई टैक्स निकल कर आ गया, कोई दूसरी इनकम हो गई तो, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो सिर्फ सैलरी के बेसिस पर टीडीएस नहीं काटा है, लेकिन अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम हुई तो वहां पर आपको टैक्स आएगा, ब्याज आएगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसी गलती हम क्यों करते हैं कि हम अपनी आईटीआर को लेकर सीरियस ही नहीं है। आईटीआर को लोग मजाक समझते हैं। अगर चार्ज लगेगा तो सर फिर क्या फायदा? यानी कि सिर्फ टीडीएस लेने के लिए लोग आईटीआर भरवाते हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। ना ही मेरा कोई रिफंड है तो छोड़ो सर, आईटीआर नहीं भरेंगे। मैं कहा ठीक है भैया, मत भरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस हमें तो मिलने वाली नहीं है। जब नोटिस आएगी, 5,000 की पेनल्टी लगेगी, तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि काश मैंने आईटीआर भर दी होती। आईटीआर भरना ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर इस जिम्मेदारी को निभाइए। एक आईटीआर में गलती आपको लाखों की नोटिस आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति ने गलती करी, छोटी सी गलती करी, मैं आपको बताता हूं। आईटीआर 1 भरा, ठीक है। अब इसमें क्या किया, सैलरी इनकम दिखा दी 2,75,000 रुपये। एक छोटी सी गलती करी है इन्होंने, ठीक है। जिसने भी इनकी आईटीआर भरी, जो भी कंसल्टेंट था, उसने क्या किया, आईटीआर 1 भरी, सैलरी भरी और इनकम डाल दी। अब उसके पास 26A जो है वो चेक नहीं किया गया, वहां पर 194C के अंदर 2,74,000 पर टीडीएस काटा गया था, जबकि दोनों चीजें मैच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पता है क्या ऑर्डर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सैलरी तो इंक्लूड किया, प्लस अदर सोर्स में इनकम ऐड कर दी 2,74,000 रुपये, जहां पर उनका पहले टैक्स नील था। इस केस में जो टैक्स है वो निकल कर आ गया 40,000 रुपये, प्लस 40,000 की ब्याज निकल कर आ गई। क्योंकि ये 8 साल के बाद ये केस जो है वो मेरे पास आया। 8 साल तक 2017-18 का ये केस है, 18-19 का ये केस है। 8 साल के बाद ये 80,000 रुपया भरने आया है, उस व्यक्ति को भरना ही पड़ेगा। भले ही ये जो इनकम थी उसने क्या किया, गलत हेड में डाल दी, गलत रिटर्न भर दिया, आईटीआर 1 भर दिया, जबकि बिजनेस इनकम थी और उसे आईटीआर 3, आईटीआर 4 भरना था। प्रिजम्पटिव में 4 और नॉर्मल बिजनेस में 3 भरना था, और टीडीएस वो क्लेम कर लेता पूरा का पूरा। टीडीएस तो गया, साथ में 40,000 का टैक्स, 8 साल से रिटर्न पेंडिंग पड़ा हुआ है, डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर ब्याज 80,000 रुपया, लाख रुपए जितना जो है भरना है। अब आप अपील भी नहीं कर सकते, ना अपील कर सकते हो, ना किसी को कह सकते हो। तो एक छोटी सी गलती, भले यहां पर
क्लाइंट की गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भरना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आप ना करें, आईटीआर प्रॉपर भरवाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाएं, सबसे ज्यादा बेस्ट है। अपने आसपास लोकल एरिया में कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, आप उससे भरवा लें। हमसे ना भरवाना चाहते मत भरवाइए, आप किसी से भरवा ले अच्छे से, और अपनी आईटीआर को 4 बार चेक जरूर करें। आईटीआर फाइल होने से पहले एक बार जो फॉर्म आता है ना, आईटीआर का एक फॉर्म आता है, एक एक्नॉलेजमेंट आती है, जो एक रिसिप्ट दी जाती है, जो ज्यादातर लोग यही देते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक आईटीआर का पूरा फॉर्म आता है 30 से 40 पेज का, यह फॉर्म आप जरूर मंगवाएं। इस फॉर्म को अच्छे से चेक करवाएं फाइल होने से पहले। हमेशा ध्यान रखिएगा, यह गलती बहुत लोग करते हैं, नहीं मंगवाते हैं। आपके एडवोकेट, कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपके आईटीआर में क्या डाला है, इस फॉर्म से आपको पता चलेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ है, आपको लग रही है, तो पूछिए उससे, ये आपने क्यों डाला है या क्या डाला है। जहां तक जो सैलरीड पर्सन है, उन लोगों के लिए रहता है, कोई भी डिडक्शन डाल देता है एडवोकेट और पता ही नहीं रहता है, फिर बाद में हमसे कहते हैं सर मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। आपको पता करना होगा, चीजें ध्यान में रखनी होगी। आपका आईटीआर फॉर्म है, कल आपको ही जाकर सरकार पकड़ने वाली है, एडवोकेट कंसल्टेंट को कुछ नहीं होने वाला। तो अपना लेंदी फॉर्म जो होता है ना 30-40 पेज का, वो अच्छे से रिव्यू करिए फाइल करने से पहले। उसको रिव्यू करें, चेक करें उनमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं। अगर कोई चीज गलत है, आपके हिसाब से सही नहीं है, चेंज करवाइए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, 10 सवाल पूछिए। अपनी आईटीआर जरूर फाइल करें, गलती बिल्कुल भी ना करें। 60 साल से ऊपर है, हमने ऑलरेडी बता दिया, 4 लाख तक आप नहीं भर सकते। 4 लाख तक इनकम है तो ना भरे तो चलेगा, लेकिन कुछ केसेस मैंने बताया वहां पर मैंडेटरी आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 12 लाख का कोई एग्जम्पशन नहीं है, आईटीआर फाइल करना वहां पर जरूरी हो जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।